ओम ज्योतिषाम पतये नमः। मित्रों, आप सभी का इस मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि अभी तक हम बृहज्जातक नामक ग्रंथ के विविध पाठों का अध्ययन कर रहे थे, इसी श्रृंखला में आपने अभी तक 36 पाठों का अध्ययन किया। वर्तमान में जो 37वां पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत है, उसका शीर्षक है उपसंहाराध्याय। वस्तुतः बृहज्जातक ग्रंथ में आचार्य वराह मिहिर ने कुल मिलाकर के 28 अध्यायों का प्रयोग किया है उपसंहार सहित, अर्थात इसके पूर्व 27 अध्यायों को आपने विधिवत पढ़ लिया है। हमने 27 अध्यायों को 40 पाठों में विभक्त किया है। अंत के 3 पाठों में आप इसके वैज्ञानिकता के बारे में पढ़ेंगे, बृहज्जातक ग्रंथ के वैशिष्ट के बारे में पढ़ेंगे और अन्य ग्रंथों से इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक तरह से यह कहा जाए तो आपने बृहज्जातक ग्रंथ के सभी अध्यायों को पढ़ लिया है। वर्तमान में आपके समक्ष उपसंहाराध्याय प्रस्तुत है। वस्तुतः हमारे ज्योतिष शास्त्र में या कह ले भारतीय सनातन परंपरा में एक पद्धति रही है, जिस प्रकार से हम ग्रंथ का आरंभ करते हैं या किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, उसी प्रकार से जब हमारा ग्रंथ या कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाता है तो हम अपने ऋषियों महर्षियों के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हैं। तो उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए आचार्य वराह मिहिर ने भी उपसंहाराध्याय में अपने पूर्ववर्ती समस्त आचार्यों को स्मरण किया है तथा अपने वंश परंपरा के बारे में कुछ उल्लेख किया है और अभी तक इन्होंने जितने ग्रंथों की रचना की है और उन ग्रंथों में जितने अध्याय हैं उन सभी का वर्णन इस उपसंहाराध्याय नामक अध्याय में किया हुआ है। वस्तुतः इस उपसंहाराध्याय के जो शुरू के जो 3 श्लोक हैं, उन 3 श्लोकों में इन्होंने 25 अध्यायों के बारे में वर्णन किया है कि हमने 25 अध्यायों को इस क्रम से प्रस्तुत किया है। वस्तुतः इसके जो 3 अतिरिक्त अध्याय हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वह प्रक्षिप्त अध्याय हैं, ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः आचार्य वराह मिहिर ने स्वयं कहा है कि 25 अध्यायों में मैंने इस बृहज्जातकम नाम ग्रंथ की रचना की है। 3 अध्याय उपसंहार सहित प्रक्षिप्त माने जाते हैं, इसकी गणना नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से कुल हमारे समक्ष 28 अध्याय प्रस्तुत होते हैं और इसके अतिरिक्त भी आचार्य वराह मिहिर जो होरा शास्त्र के प्रथम मानुष्य परंपरा में प्रथम ज्योतिष शास्त्र के ऊपर ग्रंथ रचना करता हुए हैं, जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को स्मरण करते हुए उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विधिवत अध्ययन करते हुए एक सुंदर परिपाटी समाज के समक्ष प्रस्तुत की है। उसी के आधार पर हम आज जो भी कुछ जानते हैं वह सभी जो देन है वह आचार्य वराह मिहिर की ही है। तो आइए इस ग्रंथ का हम अध्ययन करते हैं और इसके जो उपसंहार नामक जो अध्याय है उसके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए मित्रों, इस 37वें पाठ के उद्देश्यों की हम परिचर्चा करते हैं कि इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप किन किन विषयों से परिचित हो सकेंगे। तो इस ग्रंथ का, इस पाठ का जो प्रथम उद्देश्य है वह है कि ग्रंथ का एक बाह्य स्वरूप उपस्थापित करने में आप समर्थ हो सकेंगे। अभी तक आपने जितने भी 27 अध्यायों में जिन जिन विषयों को पढ़ा है उनका एक क्रमशः जो निदर्शन है उस निदर्शन को आप व्यक्त करने में समर्थ हो सकेंगे, यह प्रथम उद्देश्य है। द्वितीय उद्देश्य जो आपके समक्ष प्रस्तुत है वह इस प्रकार से है, ग्रंथकार के अन्य ग्रंथों का नामोल्लेख कर सकेंगे। अर्थात वराह मिहिर ने बृहज्जातकम, लघुजातकम, बृहत संहिता इत्यादि लेकर के कुल 13 ग्रंथों का प्रणयन किया है। तो उन 13 ग्रंथों के विषय में संक्षिप्त रूप से आप जान सकेंगे कि कौन कौन से वे 13 ग्रंथ हैं और उनका प्रतिपाद्य विषय क्या है, इस विषय में आप जान सकेंगे। पुनः अग्रिम उद्देश्य जो इस पाठ का है वह इस प्रकार से है, ग्रंथकार के व्यक्तित्व की समीक्षा कर सकेंगे। अर्थात ग्रंथकार अर्थात जो वराह मिहिर है उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से है, वह किस प्रकार से अपने आप को समाज में प्रस्तुत करना चाहते हैं और किस प्रकार से उनकी जो एक भूमिका है उसके विषय में आप जान सकेंगे। अंत में जो इस पाठ का उद्देश्य है वह ग्रंथकार के कुल के ज्ञान के द्वारा ज्योतिषीय इतिहास में वराह मिहिर का स्थान सरलता से निर्धारित कर सकेंगे। अर्थात इस बृहज्जातकम नामक ग्रंथ के अंत में इन्होंने अपने वंश परंपरा का उल्लेख किया है, अपने पिता का नाम का उल्लेख किया है इत्यादि, अपने बारे में कुछ संक्षिप्त रूप में परिचय दिया है, जिससे माध्यम से हम आकलन कर सकते हैं कि वराह मिहिर का समय क्या था, उनके पूर्ववर्ती आचार्यों की स्थिति क्या रही होगी, उनके ग्रंथों की स्थिति क्या रही होगी इत्यादि, इन सभी विषयों के बारे में आप जान सकेंगे। तो आइए मित्रों, आपके समक्ष इस 37वें पाठ का प्रथम श्लोक
उद्धृत है। इस श्लोक में आचार्य ने शुरू के 9 अध्यायों के बारे में बताया है, जो क्रमशः इस प्रकार से है। राशि प्रभेदो ग्रह योनि भेदो व्योनि जन्माथ निषेक कालः जन्माथ सद्यो मरणम तथायुर दशा विपाकोष्टक वर्ग संज्ञः। अर्थात इस श्लोक में इन्होंने अपने बृहज्जातकम ग्रंथ के क्रमशः वर्णन किया है कि प्रथम अध्याय कौन सा है, द्वितीय अध्याय कौन सा है, तृतीय अध्याय कौन सा है। तो हम देखते हैं आपके समक्ष जो चक्र प्रस्तुत है। तो प्रथम अध्याय है राशि प्रभेदाध्याय, अर्थात इसमें राशियों के स्वरूपों के बारे में, स्थान के बारे में, उनकी प्रकृतियों के बारे में, वर्ण के बारे में, धातुओं के बारे में, षड्वर्गों के बारे में इत्यादि अनेक प्रकार से जो प्रारंभिक ज्ञान है, उन ज्ञान को इन्होंने इसमें राशि प्रभेदा नामक अध्याय में समाविष्ट किया है। दूसरा अध्याय जो है ग्रह प्रभेदाध्याय। इस ग्रह प्रभेदाध्याय में आचार्य 21 श्लोकों में ग्रहों के विविध स्वरूपों के बारे में बात करते हैं, उनके वस्त्रों के बारे में बात करते हैं, उनके स्थानों के बारे में बात करते हैं, उनके जो 4 प्रकार के बल हैं उन बलों के आनयन के विषय में बात करते हैं, ग्रहों के मित्र शत्रु इत्यादि के विषय में बात करते हैं। इस प्रकार से तमाम जो ग्रह से संबंधित विचारणीय वस्तुएं हैं उनके विषय में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं। तृतीय अध्याय जो इस बृहज्जातकम नामक ग्रंथ का है वह है योनि जन्माध्याय। इसमें जो है मानवेतर जो जितने भी योनियां हैं, चतुष्पद योनि, पक्षी योनि इत्यादि जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों के शुभाशुभत्व का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, पशु पक्षी जली जंतु इत्यादि उन सब का निर्धारण हम किस प्रकार से करें, मानव के साथ उनका आपस में परस्पर संबंध क्या है, इन संबंधों के बारे में इन श्लोकों में बताया गया है। चतुर्थ जो अध्याय है वह निषेकाध्याय है। इसमें आधान काल का निर्धारण किया गया है, गर्भ ठहरेगा अथवा नहीं ठहरेगा, संतति की संख्या क्या होगी, पुमान संतति होगी या स्त्री संतति होगी, गर्भिणी के 9 मास पर्यंत जो एक चक्र है उस चक्र का किस प्रकार से हम ज्ञान करेंगे, इत्यादि जो तमाम विषय हैं उनको 22 श्लोकों में आचार्य वराहमिहिर ने चतुर्थ अध्याय में निरूपित किया है। पंचम अध्याय जो सूतिका अध्याय है, इस यहीं से अपनी एक यात्रा प्रारंभ होती है जन्म से लेकर के। इसके पूर्व जो जन्म के पूर्व की स्थिति थी अथवा प्रारंभिक ज्ञान था, सूतिका अध्याय से जन्म के विषयों में प्रारंभ करते हैं। तो इसमें जो है पिता के परोक्ष में किस प्रकार से जन्म होता है, नाल वेष्टित जन्म क्या होता है, यमल इत्यादि जो संततियां उत्पन्न होती है उनके ग्रह योग क्या होते हैं इत्यादि, इन सभी योगों के बारे में आपने पढ़ा है। छठा अध्याय जो है अरिष्टाध्याय, यह महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो उसके साथ प्राक जन्मार्जित जो कर्म होते हैं उनके शुभाशुभ फलों के आधार पर उसका वर्तमान निर्धारित होता है, जिसमें वह अनेक अरिष्टों का वह सामना करता है। तो उसमें मृत्यु लक्षण, आयु निर्धारण इत्यादि अनेक ग्रहजन्य अरिष्ट योगों का चिंतन किया गया है। सातवां अध्याय इसी क्रम में जो है वह है आयुर्दायाध्याय। यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि काल का परिज्ञान करना ही ज्योतिष शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। बालक का जन्म होता है तो जन्म समय से लेकर के उसकी आयु क्या होगी, कितने वर्ष तक वह जीवित रहेगा इत्यादि समस्त विषय जो है इस आयुर्दायाध्याय में विविध ग्रह योगों के द्वारा बताया गया है। इसके साधन की विधि बताई गई है, इसका परिज्ञान किस प्रकार से किया जाएगा। तो ग्रहों का जो मनुष्य के ऊपर जो प्रभाव होता है वह साक्षात इस आयुर्दायाध्याय में परिलक्षित होता है। अष्टम अध्याय जो है वह दशांतरदशाध्याय। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रहों का निर्दिष्ट फल होता है, किंतु वह निर्दिष्ट फल किसी न किसी काल विशेष में जाकर के ही फलीभूत होता है। तो उसका ज्ञान हम दशाओं के माध्यम से और अंतरदशाओं के माध्यम से करते हैं। तो दशाएं क्या हैं, उनका साधन किस प्रकार से करना चाहिए, उनकी संज्ञाएं क्या हैं, ग्रह कितने दशा का उपभोग करेगा, उसके द्वारा प्रदत्त दशा का काल परिमाण क्या होगा इत्यादि समस्त विषय जो इस दशांतर दशाध्याय में आचार्य वराहमिहिर ने कहा है। अंत में जो 9वां पाठ है जो इस श्लोक का प्रतिपाद्य विषय है अंत का, वह है अष्टक वर्गाध्याय। गोचरी पद्धति का यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो अष्टक वर्गाध्याय नाम से निरूपित की जाती है। इसमें प्रत्येक ग्रहों से वर्तमान समय में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, उनकी आपस में दूरी क्या है, उन दूरियों को अंकों में निर्धारण करके हमने इसका अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से प्रथम श्लोक का यही समापन होता है। अब जो द्वितीय श्लोक है आचार्य वराहमिहिर करते हैं, इसमें 10वें अध्याय से लेकर के 20वें अध्याय तक के नामों का उल्लेख करते हैं। जैसा कि श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत है, कर्मा जीवो राजयोगा खयोगा चांद्रा योगा द्विग्रहाद्याश्च योगाः प्रव्रज्याथो राशिशीलानि दृष्टिर् भावस्तस्मात् आश्रयोत प्रकीर्णः।
इस प्रकार से इन्होंने उल्लेख किया है। तो 10वां अध्याय जो हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है वह है कर्माजीवाध्याय, अर्थात इसमें आजीविका का विचार किस प्रकार से किया जाए, उसका चिंतन किस प्रकार से किया जाए, जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है, उन ग्रह स्थितियों को देख करके किस प्रकार से हम जातक के आजीविका का निर्धारण करें, उसके भविष्य का निर्धारण करें, इत्यादि समस्त पक्ष धन से संबंधित इस अध्याय में निरूपित किए गए हैं। पुनः 11वां अध्याय जो है वह है राजयोगाध्याय। इसमें विविध ग्रहों द्वारा जो राजयोगों का निर्माण होता है, सामान्य कुलोत्पन्न राजयोग, विशिष्ट कुलोत्पन्न राजयोग, राज कुलोत्पन्न राजयोग, राजा का योग इत्यादि समस्त राजयोगों का लक्षण इस अध्याय में वर्णित है। 44 प्रकार के राजयोग, 32 प्रकार के राजयोग, 5 प्रकार के राजयोग, समस्त राजयोगों का वर्णन इस अध्याय में वर्णित है। 12वां अध्याय जो है वह नाभस योगाध्याय, यह भी एक प्रकार से राजयोग का ही अध्याय का एक भाग है, किंतु उसमें कुछ अरिष्ट योग भी इसमें निर्धारित होते हैं और आजीविका से संबंधित कुछ योग भी इसमें होते हैं। तो नाभस योगाध्याय नामक यह 12वां अध्याय आचार्य वराह मिहिर ने वर्णित किया है। इसमें दल योग, आश्रय योग, संख्या योग, आकृति योगों के भेद से 32 प्रकार के योगों का इन्होंने वर्णन किया है। पुनः जो 13वां अध्याय है जो आचार्य वराह मिहिर ने बृहज्जातकम नामक ग्रंथ में रखा है, उसका नाम है चंद्र योगाध्याय। इसमें चंद्र से संबंधित जितने भी योग बनते हैं, जैसे अनफा, सुनफा, दुर्धरा, केमद्रुम इत्यादि जो चंद्र से संबंधित योग हैं, उन योगों का निदर्शन इस अध्याय में किया गया है। 14वां अध्याय जो है वह द्विग्रह योगाध्याय है, अर्थात इसमें दो ग्रहों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो शुभाशुभ फल हैं, उन शुभाशुभ फलों का निदर्शन इसमें किया गया है। 15वां अध्याय जो है वह है प्रव्रज्या योगाध्याय, अर्थात इसमें ग्रहों द्वारा संन्यास इत्यादि योगों का निर्धारण किया गया है कि कौन सा ग्रह किस प्रकार के संन्यासत्व को प्रदान करेगा अथवा उसका लक्षण क्या है, उसका परिज्ञान किस प्रकार से करना चाहिए इत्यादि समस्त विषय इस 15वें अध्याय में वर्णित किए गए। 16वां अध्याय जो है वह है ऋक्षशीलाध्याय, जिसमें 14 श्लोकों में आचार्य वराह मिहिर ने अश्विन्यादि नक्षत्रों में उत्पन्न जातकों के शुभाशुभ फलों का निर्धारण किया है, अर्थात अश्विनी नक्षत्र में जातक जन्म लेगा तो उसका क्या फल होगा, भरणी नक्षत्रोत्पन्न जातक का क्या शुभ फल होगा। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि 25 अध्यायों में आचार्य वराह मिहिर स्वयं इस ग्रंथ की रचना करते हैं। कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि यह जो 16वां अध्याय ऋक्षशीलाध्याय यह प्रक्षिप्त है, अर्थात योग यात्रा से इसको उद्धृत किया गया है या बृहत संहिता से उद्धृत किया गया है, कहीं अन्य से उद्धृत करके इसको यहाँ पर समाविष्ट किया गया है। तो वस्तुतः यह 16वां अध्याय इस 25 अध्याय के अंतर्गत नहीं आता है, इस कारण से इसकी गणना नहीं की जाती है। आचार्य वराह मिहिर ने इसकी गणना नहीं की है। इसका हम जो 3 अध्याय अतिरिक्त हैं, जैसे ऋक्षशीलाध्याय, ग्रह राशि शीलाध्याय और उपसंहाराध्याय, इन 3 अतिरिक्त अध्यायों को जोड़ करके हमारे पास 28 अध्याय प्रस्तुत होते हैं। तो ये ऋक्षशीलाध्याय उससे कुछ भिन्न है। पुनः जो 17वां अध्याय है वह है राशिशीलाध्याय। इसमें मेषादि 12 राशियों में जन्म लेने वाले जातकों के समस्त शुभाशुभ फलों का निर्धारण किया गया है। पुनः 18वां अध्याय जो है वह है ग्रह राशि शीलाध्याय। इसमें 20 श्लोकों में आचार्य वराह मिहिर ने 12 राशिस्थ सूर्यादि ग्रहों के फलों का प्रतिपादन किया गया है। यह भी एक प्रक्षिप्त अध्याय प्रतीत होता है, यह इसकी गणना 25 अध्यायों के अंतर्गत नहीं होती है। पुनः जो 19वां अध्याय है वह है दृष्टि फलाध्याय, अर्थात इस अध्याय में ग्रहों के दृष्टियों द्वारा फल का चिंतन किया गया है। लग्न पर किस ग्रह की दृष्टि हो तो क्या फल होगा, अमुक ग्रह पर अमुक ग्रह की दृष्टि हो तो क्या फल होगा, इस प्रकार से ग्रह दृष्टि फलों को इसमें वर्णित किया गया है। 20वां अध्याय जो है वह है भाव फलाध्याय। इसमें सूर्यादि ग्रहों को लग्नादि 12 भावगत फलों के बारे में कहा गया, अर्थात सूर्य लग्न में हो तो क्या फल होता है, द्वितीय भाव में हो तो क्या फल होता है। इस प्रकार सभी ग्रहों का प्रत्येक लग्नों के वशीभूत होकर के फलों का चिंतन किया गया है। तो इस प्रकार से 20वें अध्याय जो भाव फलाध्याय है उसमें इस प्रकार का वर्णन किया गया है। पुनः इसका जो अग्रिम श्लोक है वह श्लोक इस प्रकार से है, जिसमें अंत के जो 21 से लेकर के 28 तक का जो वर्णन है उसके बारे में बताया गया है। जैसा कि आचार्य कहते हैं, नेष्टा योगा जातक कामिनीनाम निर्याणम च नष्ट जन्माद्रिकाणः अध्यायानां 20 पंचयुक्ता जन्मन्येतद्यात्रिकम चाभिधास्य। अर्थात इसमें जो है 21वें अध्याय से हम प्रारंभ करते हैं। आचार्य वराह मिहिर तीसरे श्लोक में 21 से लेकर के 28वें अध्याय अर्थात उपसंहार भी इसमें सम्मिलित है। जैसा कि कहते हैं 21वां अध्याय जो है वह है आश्रय योगाध्याय। इस
अध्याय में मूलतः ग्रह जो है उच्च का हो तो क्या फल देगा, मित्र गृह का हो तो क्या फल देगा, शत्रु गृह का हो तो क्या फल देगा, इत्यादि समस्त विषयों का इसमें समाविष्ट किया गया है। 22वां अध्याय जो प्रकीर्णा अध्याय है, इसमें 6 श्लोकों में आचार्य वराहमिहिर ने ग्रहों की कारक संज्ञाओं के द्वारा ग्रहों के संबंध को स्थापित किया गया है और इनके फलों का कथन भी इस प्रकीर्णा अध्याय में किया गया है। 23वां अध्याय जो हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है वह है अनिष्टाध्याय। इस अनिष्टाध्याय में अनेक प्रकार के अनिष्टों की चर्चा की गई है। पुत्र से संबंधित अनिष्ट, स्त्री से संबंधित अनिष्ट, पिता से संबंधित अनिष्ट, अंग भंग विचार इत्यादि समस्त जो अनिष्ट चिंतन है उनका समावेश इस 23वें अध्याय में किया गया है। 24वां अध्याय जो है वह स्त्री जात का अध्याय है। इसमें स्त्रियों का विशेष फल कथन किया गया है। 25वां अध्याय जो है वो निर्याणाध्याय है, अर्थात जन्म से लेकर के जो हमने प्रक्रिया की है अंत में निर्याण किस प्रकार से होगा, जातक की मृत्यु किस माध्यम से होगी, स्वाभाविक मृत्यु होगा अथवा अकस्मात मृत्यु होगा, जल से मृत्यु होगी, वात से, पित्त से इत्यादि किस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी और मृत्यु के पश्चात उसकी सद्गति होगी या दुर्गति होगी, इसका निर्धारण निर्याण अध्याय में किया गया है। 26वां अध्याय जो नष्ट जात का अध्याय है, इसमें जातक का जन्म समय अज्ञात होने की स्थिति में किस प्रकार से उसके कुंडली का निर्माण किया जाए वह उसके प्रश्न लग्न द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो नष्ट जात का अध्याय में इन सभी विषयों का समाहार है। अंत में जो अध्याय आता है 27वां अध्याय वह दृष्काणाध्याय है। इस अध्याय में 36 श्लोकों में आचार्य वराहमिहिर जो हैं वो समस्त दृष्काणों की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक लग्न में 3 दृष्काण होते हैं, इस प्रकार से 12 लग्न में 36 दृष्काण हुए। तो 36 दृष्काणों का जो स्वरूप है उस स्वरूप के विषय में कहते हैं। और अंत में जो है उपसंहाराध्याय है जिसकी हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 28 अध्याय में आचार्य वराहमिहिर ने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत समस्त विषयों को बोला। जैसा कि इन्होंने कहा कि अध्यायानाम 25 अर्थात 25 अध्याय में इन्होंने कहा है। और अंत में कहते हैं कि यात्रिकम चाभिधास्य, अर्थात इसके बाद मैं यात्रा से संबंधित जो विषय हैं मैं उनको प्रकट करूंगा। तब तक के लिए नमः सूर्याय।